नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, आप और हम। ये टैग टीवी ने कल ही शाम को, रात को इनफैक्ट पोस्ट किया है और इसका टॉपिक है, इज़ पाकिस्तान्स तालिबान ऑब्सेशन डेंजरस फॉर इंडिया। क्या पाकिस्तान का तालिबान ऑब्सेशन भारत के लिए डेंजरस है, ख़तरनाक है? मेजर गौरव आर्या और ताहिर गोरा साहब के बीच में ये डिस्कशन है। लेकिन रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हम सब की नज़र जो है अफ़गानिस्तान पर टिकी हुई है और उसके साथ में अफ़गानिस्तान के साथ जो एक्टिव लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, उन पर भी कि क्या होने जा रहा है। और हर रोज़ नए अपडेट्स आते हैं, नई कॉन्वर्जेशंस होती है, नई लीड्स मिलती हैं, नई डिटेल्स आ रही हैं और एक क्यूरियस माइंड जो है उसको मिस नहीं करना चाहता। तो एनी विच वेज़ हम इसको देखने ही वाले हैं, है ना। आप अलग देखें, मैं अलग देखूं, तो इससे बेहतर है हम साथ में देखते हैं। तो शुरू करें, हियर वी गो। बिला तकल्लुफ़। अफगानिस्तान इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसी पर आज बात होगी चाणक्य फोरम के रूह रवां, चीफ एडिटर और सीईओ जनाब मेजर गौरव आर्या साहब के साथ। मैं उनका पहले स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मेजर साहब, शुक्रिया जुड़ने का। देखिए, दिनों में सूरत हाल बदली और ये वो बदली है जिसके बदलाव का कोई सोच। दिनों में सूरत हाल बदली। लास्ट टाइम जो कॉन्वर्जेशन कई बार मैंने मेंशन भी किया अपने पिछले वीडियोस में, यहीं पे वो बात हुई थी, इसी प्लेटफॉर्म पे, टैग टीवी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि 6 महीने के अंदर जो है पाकिस्तान की डेमोग्राफी चेंज होने वाली है। एंड हियर इट इज़। कुछ भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से हालात बदलेंगे, लेकिन बहरहाल बदल गए हैं। इसका एक कारण मुझे सर ये नज़र आता है कि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट कुव्वत ही नहीं थी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को रोक सकते। अदरवाइज़ तालिबान को बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। हम आज भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब उनका इंडिपेंडेंस डे कल ही मनाया गया तो आम अफ़गानों ने तालिबान की गोलियों की परवाह, मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाया उन्होंने, पर इंडिपेंडेंस है क्या वहाँ पर? वो तो अभी भी तालिबान के गुलाम हैं। ना करते हुए अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए। उन्होंने तालिबान के झंडे नहीं लहराए। लगता है कि आपको आने वाले दिनों में एक नई रेजिस्टेंस वहाँ पे बनती नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा। बातचीत को यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी ताहिर साहब, पहली बात तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ऐसा भी हुआ कि ये जो अफगान आर्मी थी, अफगान आर्मी लड़ी नहीं सर, क्योंकि मनी चेंज्ड हैंड्स। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा दिया गया लोगों को, कमांडर्स को बीच में। और लोग, अगर अफगान आर्मी लड़के हार जाती ताहिर साहब, तो मुझे समझ में आता कि लड़े फिर हार गए, हार जीत होती रहती, इट्स अ गेम, somebody wins somebody loses। when I say game, I don't want to trivialize it, मैं उसको हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, ये ये जिंदगी खेल है कहते हैं, उसी मतलब उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, होता है, कभी कुछ हारते हैं कभी जीतते हैं, ये लड़े नहीं। तो ये जब नहीं लड़े और पैसा लेके गायब हो गए, अशरफ गनी पैसा लेके गायब हो गया सर। इतने पैसे थे कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको कुछ $4-5 मिलियन जमीन पे फेंकने पड़े, वो गाड़ियों में छोड़ा है अपना। यार ये ना हमने पहले भी सुने हैं ये किस्से जो मेजर साहब कह रहे हैं, इन्होंने पहले भी ये चीज़ें बताई हैं और दूसरे माध्यमों से भी सुने हैं, पर इतना चीप एक्शन था ना ये वहाँ के प्रेसिडेंट का, हंसी निकल जाती है। वो भाग गया वो। तो कहने की बात यह है ताहिर साहब कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, 2-3 चीजें हैं सर। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई 20-21 साल से। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है इस पूरी बात की कि कि दूसरी चीज ये है कि वहां पे कोई मिडिल क्लास ऐसी एमर्ज नहीं करी सर। हाँ, वहां पे डॉक्टर्स हैं, वहां पे इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सॉलिड मिडिल क्लास एक मुल्क को स्टेबिलिटी देती है। तो वहां पे सॉलिड मिडिल क्लास का इमरजेंस नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि जो अमेरिका ने कभी ये प्लान नहीं करा कि जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने भी ये प्लान नहीं करा, क्योंकि 20 साल से अमेरिकन थे वहां पे, उसको भी ऐसा लगा कि ये पार्टी तो चलती रहेगी, पार्टी कभी खत्म नहीं। एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था इन्होंने
20-21 साल से अमेरिका थी, उससे पहले सोवियत रूस था, रशिया था, है ना, तो वो भी करीबन 10 साल रहे। तो 30-31-35 साल से तो मतलब एक तरीके से मतलब एक पूरी जनरेशन, इनफैक्ट सेकंड जनरेशन भी जो है, एक जनरेशन तो इसी गुलामी के, इसी मतलब जद्दोजहद के दौर में पैदा हुई है। तो ही इज़ राइट, प्रिपेयर नहीं है वो किसी भी एंगल से। और प्रॉब्लम ये भी आएगी कि तालिबान ने आज तक सिर्फ गोलियां चलाई हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब सरकार चलाना खाने का काम नहीं है। होगी, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि अमेरिकन कभी ना कभी तो जाएंगे। आज की तारीख में दे डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज, क्योंकि अमेरिका वहां से चली गई। जो हर 2 हफ्ते में फंड्स आते थे, वो फंड्स नहीं आए, और अमेरिका ने 10 बिलियन तालिबान के, जो मतलब अफगान गवर्नमेंट के जो 10 बिलियन थे वहां पे, अब तालिबान ऑब्वियसली क्योंकि इक्तिदार में आ चुका है वहां पे, वो रोक दिए। तो एक बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, देयर इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक क्राइसिस ब्रूइंग, क्योंकि तेल कहां से आएगा? हाँ, अब ईरान थोड़ा सा दे देगा, ईरान फ्री में तो बांटेगा नहीं। उनकी इकोनॉमी क्या है अफगानों की? देयर इज नो इकोनॉमी। वो ड्रग्स पे ज्यादातर निर्भर है। दे डोंट ग्रो एनीथिंग। आपने पिछली बार सर ऐसी कौन सी कमीज पहनी थी, ऐसा कौन सा जूता पहना था जिसमें लिखा था मेड इन अफगानिस्तान? वो है नहीं उनका। शिट। दे डोंट एक्सपोर्ट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स। सो ये बड़ी मुश्किल में वो मुल्क है इस वक्त। आपने कहा कि बहुत मुश्किल में है वो मुल्क, और जो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि अशरफ गनी भाग गए, डर गए, ऑफ कोर्स मुझे तो मेरे सब ऐसा लगता है कि उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी। वाकई खून खराबा बहुत होता। सिर्फ डॉक्टर अशरफ गनी को कसूरवार नहीं ठहराता, जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो अब ट्रांजिशन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला उनके को प्रेसिडेंट थे, हामिद कारज़ई, ये सब के सब एक ही कच्चे चट्टे के लोग हैं फ्रैंकली। लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, इसलिए कि जब निज़ाम ही ऐसा अनप्रेडिक्टेबल था तो ऐसे ही हालात होने थे। लेकिन हमें लगता है कि जो अब आम अफगान उठ रहा है, रेजिस्ट करना शुरू कर रहा है, एटलीस्ट आवाज़ उठा रहा है, वो शायद आने वाले दिनों में एक आवाज़ बनेगी, और मेरा ख्याल है वो पायदार आवाज़ होगी। इसके बारे में क्या आपकी कमेंट्री होगी? देखिए, मैं आपको ताहिर साहब एक बात बताता हूँ सर। ऐसा है कि अब अफगानों को चाहे एक बुरे बुरा वाकया गुजरा उनके साथ, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था, चाहे अशरफ गनी हो चाहे कोई और भी हो, अमेरिकन का जाना। लेकिन अब मुझे लगता है कि अफगानों में धीरे धीरे एक बात की समझ आ रही है कि आपको आजादी कोई और नहीं दिलवा सकता, आपको आजादी खुद ही छीन के लेनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक होती है सर। हिंदुस्तान में भी सर कितने लोग, हर एक मजहब के लोग मरे कटे सर अंग्रेजों से लड़ते हुए, तब जाके आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस की तो इंडियन नेशनल आर्मी थी, नेताजी की आधी इंडियन नेशनल आर्मी सर खत्म हो गई सर, शहीद हो गए वो लोग आधी। पता नहीं कितने लोग उसमें से खत्म हो गए। आजाद हिंद और फौज। कितने हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे शहीद भगत सिंह हैं, और अशफाकुल्ला एंड सो मेनी अदर पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री। तो तब जाके हमें आजादी मिली सर। 1857 की बात करें, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं, हमारे कितने लोग थे जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, और कितने लोग हैं हमारी फौज के, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के, जो रोज अपनी जानें दे रहे हैं इस देश के लिए, तब जाके आजादी बरकरार है सर। क्योंकि एक बार आजादी मिलने से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान को भी 100 साल पहले मिल चुकी थी आजादी सर। दे हैव, उनका कल ही इंडिपेंडेंस डे था अफगानों का। yesterday only they celebrated their independence day। तो ये बड़ा दुख भी होता है कि मैंने पहली बार ऐसा अपनी लाइफ में देखा कि कोई मुल्क गुलामी में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये मैंने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई मुल्क जो है अपना गुलामी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन जो लोग हैं, जो आवाम है, बच्चे हैं, जो सड़क पे आए और तालिबान की गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे लहराए सर। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है सर। इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज एंड वैलर टू डू दैट in the face of such adversity। they've been dealt a bad deal in life। ठीक है, उनके लीडर्स ने धोखा दिया, सब लोगों ने धोखा दिया। मुझे अमेरिका जल्दी चला गया, रातों रात अमेरिका गायब हो गया, चाइना ने अपना गेम करा, वो सब करा, लेकिन ये लोग फिर अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। बहादुर कौम है अफगान कौम, एंड दे विल फाइट। बहादुर कौम तो है, मतलब इतने सालों का ऑपरेशन जो इनका रहा है, और इनकी गवर्नमेंट अब एक तरीके से देखा जाए तो रियल गवर्नमेंट तो है ही नहीं वहाँ पर। सर मैं तो बड़ा मैं उम्मीद से हूँ सर। आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, लेकिन इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी आपने पीछे बात की कि फाइनेंशियली क्राइसिस, अभी सरकार
पूरी तरह से बनी भी नहीं तो फाइनेंशियल क्राइसिस सामने है। इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स के इशू हैं वो ये कि तालिबान बहरहाल इस वक्त वहाँ के करता धरता है। पाकिस्तान में भी इसके बहुत शादियाने एक तरह से बज रहे हैं और बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, आपके चाणक्य फोरम पे भी आ रहे हैं, जिसकी वेबसाइट पे भी जाया जा सकता है। और ऐप्स जो हैं आपके दोनों, वो भी हमारे व्यूअर्स आईफोन की हो एंड्रॉयड की हो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो सब एनालिसिस आपके हों और दुनिया के मीडिया के एनालिसिस हों, वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इसकी खुशी है और भारत में इसका गम है। इस पे कैसे आप? गम नहीं है यार, कंसर्न है। लाइक वी आर कंसर्न अबाउट अफगानिस्तान एंड मोर वी आर कंसर्न अबाउट आवरसेल्फ। देखते हैं। देखिए सर, भारत में गम नहीं है। हाँ, भारत के लिए चैलेंज है, पाकिस्तान में चैलेंज जरूर है, खुशी, क्योंकि चैलेंज है, मैं आपको कंसर्न है। बताता हूँ सर, दो तीन कारण हैं, वजूहात हैं क्यों पाकिस्तान खुश है। पहली चीज तो पाकिस्तान को ये लगता है कि अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो कि हो सकता है सच्ची हो। अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो उनका जो मुखालफत करता था और वो चला गया, एक ये खुशी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान हर समय इंडिया को ब्लेम करता आया है कि भारतीय एजेंसियों ने क्या करा है कि हर समय अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य टेररिस्ट आउटफिट हो। भारत ने ऐसा अफगानिस्तान की जमीन से, ऐसा पाकिस्तान का मानना है सर। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कश्मीर है और तालिबान उनके लिए कश्मीर आजाद कर देगा, ये उनके मन की बातें हैं। ये दो तीन चीजें हैं सर। तो मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि सबसे पहली बात तो सर कि अशरफ गनी अगर उनके खिलाफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी भी डिप्लोमेसी कमजोर है पाकिस्तानियों की, और इन्होंने कभी अफगानिस्तान के लिए काम नहीं करा सर। आप एक नॉर्मल अफगान से पूछिए, जब उनके इंडिपेंडेंस डे के झंडे लगाए गए थे तो आम अफगानों ने पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे सर। दे हैड दोस थिंग्स। तो उन्होंने नारे भी लगाए वहां पे, और तो एक हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए एक आम अफगानी की नजर में। हम तो चाइना जैसे नहीं है सर। हमने $3 बिलियन का अगर हमने इन्वेस्टमेंट वहां पे करा तो इन्वेस्टमेंट था नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होती है सर। इन्वेस्टमेंट में आप कहते हैं कि मैंने 3 बिलियन लगाए हैं, मुझे 6 बिलियन चाहिए या 4 बिलियन चाहिए, मुझे कुछ वापस चाहिए। ऐड दिया वापस था तो हमने कभी मांगा नहीं। कोई एक कागज दिखा दे सबूत के तौर पे। अब तो भाई अगर हमने गवर्नमेंट के साथ कुछ साइन करा होगा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो कागज तालिबान के हाथ में है ना। तालिबान इंटरनेट पे डाले उसको, बोले कि साहब इंडिया ने सूद मांगी थी इस पे, इंडिया ने रिटर्न मांगा था, पैसे वापस मांगे थे, प्रॉफिट मांगा था, कुछ बताए। हमने डैम बनाया, सलमा डैम, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने सड़कें बनाई, हमने कुछ नहीं मांगा। और ये सब तालिबान ने भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र करा और बोला कि ठीक है, जो इंडिया ने बनाया हम शुक्रगुजार हैं और हम उसको तोड़ेंगे नहीं, और ये सब। तीसरी बात है कि इनको तालिबान कश्मीर दिलवा देगा। तो ये बात तो बिल्कुल मुझे ताहिर साहब, एक्चुअली मैं माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, कश्मीर अगर पाकिस्तान को लेना है तो वो पाकिस्तान को लेना चाहिए, है ना। कभी इनको लगता है कि सर कभी चाइना दिलवा देगा इनको कश्मीर, इनका ये भी है ना कि हमें चाइना दिलवा देगा। फिर इनको कभी लगता है तुर्की दिला देगा, फिर कभी लगता है मलेशिया दिला देगा, फिर इनको लगता है कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं वो दिलवा देंगी। फिर इनको अब आजकल इनको लगने लगा है कि तालिबान, उम्मीद इनको सबसे है सर। अगर नहीं किसी से उम्मीद है तो जनरल कमर जावेद बाजवा से उम्मीद नहीं है इनको। अरे आप ही का नारा है ना, आप ही का मोटो है ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये तो पाकिस्तानी फौज का नारा है। पाकिस्तानी फौज का मकसद जिहाद है, उन्होंने खुद लिख रखा है, उनका वो मोटो है उनका। तो आप ये किस लिए है सर? ये पाकिस्तानी फौज या डीएचए के प्लॉट घेरने के लिए है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आप पाकिस्तानी फौज को बोलिए कि भाई हमने 6-8 लाख की फौज क्यों पाल रखी है? आप कश्मीर क्यों नहीं छुड़ा सकते? क्यों हर समय भीख मांगते रहते हैं? कभी किसी से पैसा दे दो, लोन माफ कर दो, वैक्सीन दे दो, कश्मीर दिलवा दो। ये इनका हर समय सर हाथ इनका ऐसे ही रहता है। मैंने एक बात देखी है, 24 घंटे इनका हाथ ऐसे रहता है। अरे कभी तो ऐसा हाथ हो, कभी तो देने वाला हाथ हो कि जी हमने दिया तुमको। ये देने की किसी सूरत में है नहीं। तो यही इनकी फजूलियात है सर। ये अब मैं क्या बोलूं इसमें। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है पाकिस्तान में। इट्स हाईली टैक्टिकल इन नेचर सर, हाईली टैक्टिकल। इनकी ये उस लेवल के ऊपर नहीं उठ पाए जहां पे ये बात करते हैं सर मुजाहिद हैं और जिहादी हैं और गाजी हैं। यही सब फजूलियात की बातें सर, फजूलियात की बातें। देखिए, हालांकि ये जो कह रहे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और हम सब एग्री भी करते हैं, लेकिन कहीं ना एक कॉर्नर में बड़ा एक
मतलब जो पाकिस्तानी सुनते होंगे इनको, इनका शो देखते होंगे, आपकी माँ के बारे में, मातृभूमि के बारे में इतना बोला जाता है, कैसे से झेलते होंगे ना वो। लेकिन एक कहावत है ना हिंदी में कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसी उनकी करनी थी अब वैसा ही उनको सुनना पड़ेगा। तालिबान ने अपने कब्ज़े के बाद जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनमें बार बार उनका कहना है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब वो ये कहते हैं तो उनका ज़्यादा इशारा भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड होता है। और फिर अभी कोई तजारत की बात हुई तो तालिबान ने फिर, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम भारत के साथ तजारत भी बंद नहीं कर रहे। और ट्रेड, जो कॉमर्स, एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ऑफ कोर्स उनका एक नेचुरल रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बनता है, मगर वो पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन होती थी, इन्होंने फेंस बनाई है अभी कुछ सालों में, तो वो तालिबान भी शायद ना माने। एक तो ये मसला पाकिस्तान के लिए भी होगा, मगर इनका एक नेचुरल अलाइंस भी होगा। भारत को क्या आफ्टर ऑल ऐसे खदशात हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अदर देन कश्मीर, अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने पर? सर 2-3 चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो ड्यूरेंट लाइन है सर, वो तो मानते नहीं सर, ये पश्तून जनरली ना, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन। पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता नहीं है कि अब नेचुरल एक अलायंस है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जमाना था जब तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत थी, उनके सेफ हाउसेस थे, उनके उनके पाकिस्तान में रहना वगैरह। अब ये तालिबान जो है सर, ये तालिबान ने काफी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से, ऐसी बात तालिबान ने कभी नहीं करी जैसे अभी तालिबान बात कर रहा है कि ट्रेड भी चलनी चाहिए, औरतें भी काम करेंगी, वो चाहे झूठी बोल रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये तो है वहां पे ना सर, बात तो कर ही रहे हैं वो लोग। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तालिबान सर, ये सोशल मीडिया समझता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है, ये तालिबान जो है ये टेलीविजन का पावर समझता है सर, ये ट्विटर का पावर समझता है, फेसबुक का पावर समझता है। इसको पता है कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये 20-21 साल भटके हैं। और ये थोड़ा सा दीन दुनिया वाला तालिबान है, जिसने दीन दुनिया देखी है, जिसको पता है कि सब दुनियादारी क्या है, इस तालिबान को पता है। वो करेंगे वही चीज जो उनकी फितरत में है। अभी भी गोलियां चला रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन अब उनको पता है कि दुनिया की तरफ मैसेजिंग क्या होनी कल की न्यूज़ है कि एयरपोर्ट में कुछ गोलियां चली हैं और कुछ लोग घायल हो गए, कुछ मर भी गए। चाहिए। मुझे लगता है सर कि अब उस तालिबान को उतनी जरूरत नहीं रही पाकिस्तान की जितनी पहले वाले तालिबान को थी। क्योंकि मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला था सर कि अब देखिए, ये जब चीन में गए थे सर, चीन के विदेश मंत्री से मिलने के लिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वांग यी, तो किसी पाकिस्तानी के थ्रू नहीं गए सर, डायरेक्टली इनको कॉल आया। इनको रशिया से, अमेरिका से, इंडिया से, तजाकिस्तान से, ईरान से, इनको डायरेक्टली कॉल आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान हर समय जो पैसे खाता था सर बीच में बिचौलिया बनने के, याद है आपको 50-60s में उसने पैसे बीच में खा लिए थे अमेरिका और चाइना को आपस में मिलवाने के। तो पाकिस्तान हर समय वो ट्रेडर वाला काम करता है। ये कमीशन एजेंट जो होते हैं ना सर, कि मैं कमीज बनाता हूं, आपको बल्क में कमीज खरीदनी है, तो हम दोनों की मीटिंग कराई और 2% ले लिया। वो पाकिस्तान का गेम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी इंडस्ट्री तो ठप बैठी है सर, उन्हें करना कुछ है नहीं, ये बिचौलियापन का काम करना है। तो अब क्या है कि दिस तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। हाँ, इनके रिश्तेदार हैं, इनके पर्सनल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और इनकी इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ हो सकती है, हम इसके इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सत्ता में रहने की बात है, जहां पे पॉलिटिकल पावर की बात है, जहां पे सपोर्ट की बात है, आप एक बात बताइए सर, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ताहिर साहब, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, चाइना ने बोला हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात जो इससे पहले ये कह रहे थे कि अमेरिका फंड इज़ नो मोर एग्जिस्ट फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि वो 10 बिलियन मिलियन जितने भी डॉलर्स वो ग्रांट कर रहे थे, अब वो नहीं है। तो अब उनको सैलरी देने की भी नौबत ऐसी आ गई है कि सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं अपने स्टाफ की। ऑयल क्राइसिस होगा क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, तो ऑयल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये जो बात, अब ऐसा होगा कि जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना ने किया है ना, या श्रीलंका में चाइना ने किया था, जो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया था, है ना, ग्वादर पोर्ट उन्होंने बनाया है। और ये जो चाइना इज़ ऑलवेज लाइक कि वो मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है और वो लोन देता है, वो चैरिटी नहीं करता। जैसे इंडिया ने बनाया था, वहाँ पे जो कुछ भी बनाया था वो प्योरली
एड था, सब्सिडी थी, मतलब एक तरीके से वो एक चैरिटी थी इंडिया की तरफ से, उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिला इंडिया को। लेकिन चाइना जो करेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और इन्वेस्टमेंट करेगा मतलब ये है कि जैसे अब पूरा का पूरा पाकिस्तानी मॉर्गेज है इस टाइम पे, वहाँ के पार्क, वहाँ के मीनारें, वहाँ के पोर्ट्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें। मैं मेजर गौरव आर्या की जो आर्टिकल्स आती हैं उनमें, चाणक्य फोरम में मैं उसको पढ़ रहा था, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है बिक चुका है, दे हैव नथिंग लेफ्ट विद देम। तो वही हाल जो है, अगर अगर चाइना उनके साथ इन्वॉल्व होता है तो वही हाल अफ़गानिस्तान का भी होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे जो तालिबान को गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, उन्होंने सिर्फ गोलियां चलाई हैं, प्रोडक्शन वहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर वहाँ पे होता नहीं है, ट्रेड उनकी कुछ नहीं है। जब बात अगर एग्रीकल्चर की भी होती है तो अफ़गानिस्तान ज़्यादातर जो है वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो है बड़ा मुश्किल है अफ़गानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में अब आप बताइए, चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, इनको पाकिस्तान चाहिए किस लिए चाहिए? एग्जैक्टली रशिया ने बोला कि दे आर गुड पीपल, दे आर सेंसिबल पीपल, है ना जी। आमू दरिया पार करके तो आए थे रशियंस 79 में, फिर आमू दरिया पार करके 89 में चले गए 10 साल के लिए। ये जो बात है, ये स्टेटमेंट जो है मेजर गौरव आर्या ने एक टीवी डिबेट में भी दिया था, तो आई गूगल्ड इट। अगर आप मैप देखेंगे तो चाइना डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसके बॉर्डर मिलते हैं, अफ़गानिस्तान और चाइना के बेसिकली बॉर्डर्स मिलते हैं, तो पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 साल अफ़गानिस्तान में वो रहा है, तालिबान के साथ जो भी अभी फ़िलहाल उनके समझौते हुए होंगे जिसकी वजह से वो छोड़ के गए हैं। रशिया इज़ कमिंग बैक आफ्टर 21 ईयर्स, क्योंकि रशिया के जाने के बाद अमेरिका आया था। तो ये जो सुपर पावर्स हैं जितने भी, उनको पाकिस्तान की अब कोई ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। तो जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने कहा ना कि वो बीच की मक्खी की तरह निकाल के बिचौलियों को इन्होंने साइड लाइन कर दिया। पाकिस्तान की एक्चुअली किसी को ज़रूरत नहीं है। रशियंस आर सेइंग, जो यूएसएसआर था अब रशिया है टूट के, वो कह रहे हैं कि दे आर सेंसिबल पीपल। कल अगर इनको रशिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके पास इनके जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चाइना हो, दोनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, दोनों अपने लेवल पे सुपर पावर्स, ठीक है। अमेरिका को लोन सुपर पावर मानते हैं, लेकिन रशिया इज आल्सो नो लेस अ पावर, रशिया इज स्टिल अ वेरी बिग पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है सर। आपको उनको क्यों चाहिए पाकिस्तान? किस लिए चाहिए पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान दे, कैसे पैसे दे नहीं सकता उनको? कबाब दे उनको सकता पैसे है, दे नहीं सकता। उनको पाकिस्तान से हथियार नहीं चाहिए, फुटबॉल। भाई आपको चाहिए होंगे, आप रशिया से मांग लेंगे ना। और रशिया को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है, चाइना को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो बस देखिए, पाकिस्तान का जो सेल बाय डेट जिसको कहते हैं तैयब साहब, वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो ठीक है, जो थोड़ी बहुत है दिल की बातें हैं, इतने साल रहे हैं पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन जो हम रियल बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात रियल करते हैं सत्ता की, रूलिंग की, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत अब नहीं है इस तालिबान को। आपने कहा कि तालिबान को शायद पाकिस्तान की अब ज़रूरत उस तरह नहीं है जिस तरह हुआ करती थी शायद। लेकिन पाकिस्तान का तालिबान के साथ जो ऑब्सेशन है वो तो बहुत हाइट पे नज़र आता है, और वो इस्लामी उम्मा की बात भी करते हैं, चाहे पाकिस्तान में ख़ुद इस्लाम के कई शेड हों, अफ़गानिस्तान में भी कई इस्लाम के शेड हैं, इस्लामी दुनिया में इस्लाम के कई शेड हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान का तालिबान के लिए, इसकी फिर क्या वजह आपको समझ आती? अच्छा, इस बात से याद आया कि कल का अगर आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो किया है तो पाकिस्तान का ऑब्सेशन कहें या क्या कहें, कल की न्यूज़ नहीं है, ये 14 अगस्त की न्यूज़ है बेसिकली, जो ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 14 तारीख को, 14 अगस्त को। तो एक लड़की है पाकिस्तान की, टिकटॉकर है, उसका नाम है आयशा अकरम, शायद आपने सुना होगा ना ये न्यूज़। तो अपने कुछ दोस्तों के साथ कैमरा वैमरा लेकर वो मीनारे पाकिस्तान, आई थिंक उनका कुतुब मीनार है वो, जो मीनारे पाकिस्तान है वो वहाँ पे गई। तो वहाँ पे पहले से बहुत भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पे, इत्तेफाक से वो लड़की थी अकेली, मतलब शी वॉज द ओनली गर्ल देयर उस पूरी भीड़ में। तो उन लोगों ने उस लड़की के साथ जो बदसलूकी की, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, उसके बदन में एक भी धागा नहीं रहने दिया, सारे कपड़े फाड़ दिए उसकी, मतलब बदसलूकी
कैसे मैं उसके अंगों के साथ खिलवाड़ किया, है ना। और उसके बाद यार मैं ना वो आप प्लीज़ सर्च करना जाके यूट्यूब में आयशा अकरम करके, आपको वो पूरी डिटेल मिलेगी। आई मीन यू मस्ट नो दिस। तो ये जो है ना, जो तालिबानी थॉट्स हैं, जो ये जिनके जो ऑब्सेशन है तालिबान को लेके, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लड़की थी और वो मीनार पाकिस्तान में गई इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, और उसने कोई गलत कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसने हरे रंग के सूट सलवार पहन के गई थी वो, है ना। तो बस वो लड़की थी और पब्लिक प्लेस में आ गई, इस वजह से तकरीबन 4,000 लोग वहाँ पे मौजूद थे, कोई उसको बचाने वाला नहीं था। 2-2.5 घंटे तक उसके साथ बदसलूकी होती रही वहाँ पे। तो ये ऑब्सेशन जो है ना पाकिस्तान का तालिबान के प्रति, हम तो बहुत बाद में आते हैं। उनके अपने लोग जो हैं, उनकी अपनी बेटियां वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, और वो लड़की मुस्लिम है। ऐसा भी नहीं है कि वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है या फिर हिंदू है, सिख है या ईसाई है, ऐसा भी नहीं है कोई सीन। वो मुस्लिम लड़की है और उसके साथ ऐसी बदसलूकी की है इन लोगों ने। आगे चलते हैं। देखिए सर, पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। पाकिस्तान में क्या है? ऑब्सेशन के लिए सिर्फ इस्लाम रह गया सर। पाकिस्तान किससे ऑब्सेस्ड होगा सर? ओलंपिक से ऑब्सेस्ड होगा, इकोनॉमी से ऑब्सेस्ड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, ट्रेड से होगा, कॉमर्स से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, स्पेस प्रोग्राम से होगा। आप मुझे बताइए ताहिर साहब, पाकिस्तान ऑब्सेस्ड किससे होगा? उसके पास तो सब ठप है ना, सब ठप है, कुछ तो होता नहीं पाकिस्तान में। एक जमाने पे नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन, नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन बन गया है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसके पास एक ही अफीम है, जिसको बोला था ना सर कि आई थिंक इट वाज कार्ल मार्क्स हु सेड दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आवाम की अफीम है मजहब। तो वो अफीम चटा रहे हैं सर लोगों को। और तालिबान का उनको अभी भी, जो उनके पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी के, और कुछ सीनियर जर्नल हैं जिन्होंने अपने इनिशियल डेज में वो जिहाद विहाद का ये चूरन खिलाया होगा अफगानिस्तान में इन दी 80s, राइट। वो भी अभी जनरल लेवल के होंगे, मिड 80s के, जिन्होंने उस समय वो देखा है, जो भी देखा है उन लोगों ने। सो दोज पीपल स्टिल हैव दैट रोमांटिक फैसिनेशन विद द तालिबान, विद जिहाद, विद दिस एंड दैट। ये देखिए, तालिबान को क्या जरूरत है कहने की कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और के लिए, किसी नेबर के खिलाफ? इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि चाहे वो जमीन इस्तेमाल होने दें या ना होने दें, ये तो समय ही बताएगा। वी कैन नॉट ट्रस्ट द तालिबान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तालिबान समझता है कि ये मैसेजिंग, ये ऑप्टिक्स जरूरी है। तालिबान ये समझता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आपको पता है कि यू हैव अ हुक विद द तालिबान। तालिबान क्या चाहता है कि 50 कंट्रीज हमें रिकॉग्नाइज करें। तालिबान ये चाहता है हम यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे। तालिबान ये चाहता है कि हम वर्ल्ड बैंक से बात करें, हम IMF से बात करें। तालिबान ये चाहता है कि हमें एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझा जाए, राइट। तो ये सब तालिबान चाहता है। कैसे होगा? ये औरतों को कोड़े बरसा के और बंदों की खोपड़ियों में पिस्टल। ऑलमोस्ट हो गया ना एक तरीके से। अगर चाइना और रशिया उसको रिकग्नाइज करते हैं और यूनेस्को के वो परमानेंट मेंबर हैं, 2 सुपर पावर उसको रिकग्नाइज कर रही हैं, तो फिर हो गया। से या AK-47 से गोली मार के या बच्चों को किडनैप करके या ये सब तो करके कोई होगा नहीं। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको करना क्या है। तो तालिबान इज टेकन अ सर्टेन पाथ। पाकिस्तान का ऑब्सेशन धीरे धीरे सर, पुरानी मोहब्बत है, ये जाते जाते जाएगी, इमीडिएटली जाएगी। आपने कहा कि वो ऑब्सेशन की वजह बड़ी साफ है कि और बदकिस्मती से प्रोडक्टिव काम वहाँ पे हो कोई नहीं रहे। लेकिन हम भारत में भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे फैक्शंस हैं। जनरली भारत के मुसलमानों की मेजॉरिटी तालिबान को, मेरा ये ख्याल पसंद नहीं करती, मगर मैंने क्लब हाउस में कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनी। इवन भारत के कुछ शिया लीडर्स, जैसे कुछ क्लिप हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ अपने आप को शायर कहने वाले लोग, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तालिबान। सबसे पहले तो ये जो शिया लीडर्स की बात कर रहे हैं ना, अफ़गानिस्तान का पूरा मसला ही, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते ही होंगे कि वहाँ पे जो मारे जा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर शिया ही हैं। इस्लाम में जो शरिया लॉ है उसके हिसाब से ये जो शेर व शायरी की बात कर रहे हैं, शेर व शायरी हराम है भाई साहब। मतलब आप गीत, गज़ल, नज़में, शेर व शायरी, अभिनय, डांस, नृत्य, जो भी कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो वो हराम है और आप वाजिब कत्ल हो जाते हैं।
के साथ। तो ये जो कुछ फैक्शंस हैं भारत में भी तालिबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे भारतीय समाज को कितना कंसर्न होना चाहिए? देखिए सर, ये पता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक पाकिस्तान प्रेम भी है इससे। क्योंकि देखिए, अगर हम मुसलमान की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, तो जो बेचारे अफगान हैं, जो भाग रहे हैं, जहाज़ों से गिर रहे हैं बेचारे, और जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है सर, वो भी तो मुसलमान है। ये लोग जो हैं, ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं, है ना सर? ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान अच्छा है, जो अफगान मुसलमान बुरा है। ये माइंडसेट है, क्योंकि इन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल किबला जो है, नजरियाती किबला जो है, वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करता है, राइट? एंड मेनी ऑफ देम, इनके फोर फादर्स थे हु वर इन्वॉल्व्ड इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो अब ये गए नहीं वहां पे, अब यही चक्कर है ना कि अब गए नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि 99% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, उनको कोई तालिबान से लेना दे, वो अपने सर अपनी दाल रोटी के चक्कर में है, नौकरी, ठीक है, बेटी बेटे पढ़ जाएं। मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं सर, उनका चक्कर ही पता है, वो कभी तालिबान वालिबान के चक्कर नहीं पड़ते। उनका सिंपल सा काम है कि मेरी सैलरी इतनी थी, अब मुझे वहां से कोविड के चलते सैलरी बढ़ी नहीं मेरी 1 साल से, अब मुझे वहां से जॉब ऑफर मिल रहा है तो मेरी 20% सैलरी बढ़ जाएगी। उनके ये कंसर्न है। सच है। जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी का मेरे भी दोस्त हैं ऐसे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स, जिनको कोई मतलब नहीं है इन सब फालतूगिरी से। वो अपनी मतलब दे आर इन रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ, दे हैव नथिंग टू डू विद दीज पीपल। ये उम्मा ये वो, उनसे कोई मतलब नहीं है उनका। ये कंसर्न है कि यार मेरी बहन पढ़ाई करना चाहती है, तो मैंने बैंक से लोन लिया है और वो अभी डॉक्टर बनने जा रही है। उनके ये कंसर्न्स हैं। पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को पसंद करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आपको और सबसे बड़ा कैच यहाँ पे है ना कि उन कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोग जो तालिबान को नापसंद करते हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठेगी। तालिबान इतना अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़े समय के लिए वहां पे वक्त गुजारिए। आप थोड़ा जाइए अफगानिस्तान में, तालिबान एक बार। ये जो शायर है ना, मुनव्वर राणा, हाँ, ये कहते हैं कि साहब तालिबान ये तालिबान वो, और कि इनको ये नहीं पता कि ये जो काम करते हैं, जिससे मुनव्वर राणा का घर चलता है, तालिबान की नजरों में वो भी गुनाह है। जो बात, राइट? तालिबान की नजरों में किसी भी किस्म की तफरीह जो है वो गुनाह है। और एक बात बताऊं, मैं जब मतलब मुझे पढ़ने का शौक़ है काफ़ी, मैं पढ़ता हूँ बहुत, है ना। तो मेरे पास मुनव्वर राणा की ना बुक्स भी हैं कुछ, हिंदी सेक्शन में हो गया। ये देखो, उल्टा दिखेगा आपको क्योंकि मेरा कैमरा फ्रंट साइड का, मैं मोबाइल में करता हूँ रिकॉर्डिंग। तो मुनव्वर राणा का ये जो बुक है मुनव्वर राणा की, इसका नाम है मुहाजिरनामा। मुहाजिर आपको पता है किसको कहते हैं, है ना। जो रिफ्यूजी होते हैं उनको मुहाजिर कहते हैं। तो इसका शेर भी है कि मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कैच ये है कि मुनव्वर राणा मुहाजिर नहीं है, वो लखनऊ के हैं आई थिंक, और कभी पाकिस्तान शेर व शायरी करने ही गए हैं, उनका पाकिस्तान से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इनके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे भी कोई भी मतलब देश की बात होती है ना, ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट इट। और कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि हमने इतनी मोहब्बत दी इनको। जब मैं स्कूल में था और नई मतलब लिटरेचर के प्रति मेरी इंटरेस्ट जाग रही थी, तो उस टाइम पे मैंने इनकी किताबें, इनकी शायरियाँ ढूंढ के पढ़ी हैं। माँ के ऊपर जो इन्होंने शायरी लिखी थी वो मैंने ढूंढ के पढ़ी हैं। तो अब मुझे जब ये सोचता हूँ ये सब, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि यार मतलब कैसे लोगों को हमने इतनी रिस्पेक्ट दी, क्यों दी। दीज पीपल डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। उनके काम के लिए नहीं, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, वो जो हैं, जो इंसानी तौर पे वो हैं, उसके लिए वो डिज़र्व नहीं करते रिस्पेक्ट। वो टांग देंगे सर, वो तालिबान नहीं ऐसे, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, दे आर टेररिस्ट्स। वो टांग देंगे इनको यहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आप तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है आपको। आप कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा कह सकते हैं कि उनको तालिबान पसंद है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा साहब, आप बड़े अजीम शायर हैं, आप बड़ी शख्सियत हैं, आप एक काम करिए कि आप बीच काबुल में जाके 2-4 शेर वहां पे भी सुना दीजिए तालिबानों को। मैं इंडिया से आया हूं, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं, तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी मुकर्रर कहते हैं, कितनी वाह की दादें मिलती हैं आपको। वो तो सीधा गोली चलाते हैं तालिबान वाले, उनको शायरी वायरी तो समझ में आती नहीं है। किसी भी प्रकार की सर कविता, शेर व शायरी, पोएट्री, कुछ भी दे डू नॉट अप्रिशिएट, वो सीधा गोली मारते हैं सर।
ये कहते हैं कि मुनव्वर राणा का एक स्टेटमेंट आया कि मैं भी वही बिलीव करता हूं जो तालिबान बिलीव करता है कि पैसा मर्द को कमाना चाहिए, औरत को नहीं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि भाई मर्द और औरत बराबर हैं, जिसको जो कमाना है अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेरिट के हिसाब से कमाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबरी की बात करता है, राइट। तो मुनव्वर राणा जो कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के खिलाफ है। इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। यही मुनव्वर राणा देश के खिलाफ और तालिबान के साथ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। कुछ बोले तो अभी विक्टिम कार्ड लेके टीवी के सामने होना शुरू कर देंगे, राइट। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ऐसे बहुत सारे जा रहा है, मुझे कुचला जा रहा है। करोड़पति हैं ये सब, शेयर लिख लिख के इंडिया ने करोड़पति बना दिया और ये दम तालिबान का भर रहे हैं। तो भैया साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको भी पसंद है, गॉड ब्लेस यू, आप एक बार जाइए तो वहां पे, आप जाइए। हमें भी तो लगे कि हाँ आपने कुछ करा है काम, तो प्लीज गो एंड प्लीज विजिट, rejoice the hospitality there, तो तालिबान एंड लिव अंडर द रूल। अब 10-15 दिन, 1 महीना रहकर रहिए, फिर हमसे बात करेंगे। मेरे साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जो अफ़गान मर रहे हैं, जो तालिबान के सपोर्टर नहीं हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान में देखते हैं बलोच जो हैं वो भी तो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, और उनके साथ कितना जुल्म होता है। अब भी तारीख के औराक पलटें तो बहुत पीछे ना जाएं तो बांग्लादेशी मुसलमान भी तो मुसलमान हैं जिनका मिलियंस में बेचारों का कत्लेआम किया गया, लाखों ख़वातीन को रेप किया गया। वीगर जो हैं वो भी तो मुसलमान हैं, जिनकी ये जो हैं भारतीय मुसलमानों के वो ग्रुप जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, वो कभी उनके हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कुर्द भी तो मुसलमान हैं जो 4 मुस्लिम कंट्री से कई सालों से मारे जा रहे हैं, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की। तो आफ्टर ऑल इन चीज़ों की तरफ इनकी नज़र क्यों नहीं जाती? सर फायदा नहीं है वहां पे, सर आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं है। देखिए, ये सिर्फ कहने को मुसलमान है, कहने को मुसलमान है। अगर इनके पास कल आ जाए ना वीगर मुसलमान कि भाई आप हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठाएंगे, ये कभी नहीं उठाएंगे उसके लिए। इनकी तरफ से सर वो कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आवाज उठानी है रोहिंग्या के लिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया में रोहिंग्या आना चाहिए। ठीक हो गया सर। ये कभी मुहाजिरों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे कि पाकिस्तान में जिसका 25,000 मुहाजिरों का 10 साल में सिर्फ कराची में कत्लेआम हुआ था, कभी नहीं उठाएंगे सर, ठीक है। ये कभी तो मुहाजिरों को भी मारा है इन लोगों ने, वो तो मुसलमान थे भाई, और उन्होंने ही पाकिस्तान बनाया था। जैसे कि पिछली वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने कहा है, पाकिस्तान बनाया नहीं था, उन्होंने बनाया था, पूरा खड़ा किया है पाकिस्तान को, जबकि और उनको ही मार रहे हैं ये लोग। बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी पश्तूनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी मुसलमानों के लिए। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपके मन में हिंदू हेट्रेड है, मुझे समझ में आता है कि आपके मन में हिंदू हेट्रेड है, कोई बात नहीं, आप हिंदुओं के लिए मत उठाइए आवाज। अब मुसलमानों के लिए तो आवाज उठाइए, आप इतने बड़े मुस्लिम बनते हैं, उनके लिए भी नहीं उठाते, उसमें भी सेलेक्टिव है सर। तो ये मुनाफिक लोग हैं, इनको देखिए सर, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, और इनकी जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है इनकी, इट इज टोटली एंड टोटली विद पाकिस्तान। ये, और मुझे नहीं पता क्यों किसी फेलियर के साथ क्यों अपने आप को कोई एसोसिएट करना चाहेगा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई वुड यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद अ नेशन दैट हैज फेल्ड इन एवरी फ्रंट। पैसे पाकिस्तान के पास नहीं सर, इकोनॉमी उसकी चरमरा रही है, लोन उन्होंने ले रखे हैं, ओलंपिक में इनके मेडल जीरो हैं, स्पोर्ट्स में ये लोग जीरो हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जीरो है, पूरा मुल्क गिरवी रख रखा है, सब कुछ। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो कोई मुझे पॉइंट आउट करे, और मैं चाहता हूं अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन पे बोलें कि मैंने कहां पे झूठ बोला है। तो आप भाई साहब, पाकिस्तानी भाई जो है ना वो खुद ही बिजी हैं, अपनी बहनों के कपड़े फाड़ने में बिजी हैं। आई एम सॉरी, मैं ये बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपने वो वीडियो देखा है, उस लड़की का इंटरव्यू भी मौजूद है यूट्यूब में, प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। आपको हिंदू या मुसलमान होने की, या हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी होने की ज़रूरत नहीं है ना, उस लड़की के दर्द को समझने के लिए। और वैसे भी हम उस कल्चर से आते हैं, उस संस्कार से आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि बेटियाँ साझी होती हैं। मेजर साहब आपने झूठ बोला है, फिर मैं आऊंगा एंड आई विल अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी मांगूंगा यहाँ पे आके कि साहब हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला है, आप साबित करें मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपके पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया है, पूरे मुल्क को। लेकिन ख्वाब तालिबान आएगा, कश्मीर आजाद करेगा, इनको ये नहीं पता कि सर कल का खाना कहाँ से आएगा।
इनको ये नहीं पता कि कल हमारा मुल्क चलेगा कैसे, इनको ये नहीं पता कि 6 महीने के बाद अपनी फौज को तनख्वाहें कहां से देंगे, इनको ये नहीं पता कि अगले साल जो इनको 25-30 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए, वो अगला 25-30 बिलियन डॉलर कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता है। पर इनको ये पता है कि बस जिहाद फी सबीलिल्लाह, बस इनको ये पता है। इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का सर। वापस हम आते हैं मेजर साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल की तरफ, कुछ बातें और करते हैं वहाँ के। और ये ना कई जगह पर सही भी है ये चीज़ जो मेजर साहब कह रहे हैं कि देखिए बात क्या होती है, जो एक वो कहावत है ना, डूबते जहाज में चूहे सबसे पहले भागते हैं, है ना। तो जब एक मुल्क डूब रहा है तो जो उसके जितने भी लोग हैं, हुज हु ऑफ दैट नेशन, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है ये डूबेगा, ये जाएगा, तो उससे पहले वो जितना निचोड़ सकते हैं, जितना बटोर सकते हैं, वो सब बटोरने में लगे हुए हैं। चाहे वो वहाँ पे मतलब आर्मी के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, जितने भी लोगों के पास जितना भी पावर है, वो अपनी पावर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरे पाकिस्तान को निचोड़ने में लगे हुए हैं। जो हालात हैं, मुझे ये बताइए कि नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत बड़ा वहाँ पे फोर्स का मंबा होता था। जस्ट उनकी जो फोर्स थी वो तालिबान के लिए एक रेजिस्टेंस थी। आपको लगता है कि अब जब कि नई सूरत हाल बनी है, जब अफ़गान ने देख लिया, अफ़गानों की बड़ी तादाद ने देख लिया कि तालिबान तो वो कुछ करेंगे जो वो करना चाहेंगे, जो उनके प्रोटेक्टर थे वो भी उनके प्रोटेक्टर नहीं थे, अब शायद वो अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ें, तो क्या नई जो फोर्सेस हैं वहाँ पे उभरेंगी? क्योंकि ये तो एक समाज में मुमकिन नहीं है कि एक ही तरह की फ़ोर्स अपनी डिक्टेटरशिप चलाती रहे। तो जो नई फोर्सेस उभरेंगी उनमें नॉर्दर्न अलायंस का या किसी और फोर्स का कितना बड़ा अमल दखल होगा? सर काफी बड़ा मुझे लगता है डेवलप कर रहे हैं। अमरुल्लाह सलेह पहुंच गए हैं पंजशेर कुछ दिन पहले, और वहाँ पे अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो हैं अहमद मसूद, वो भी वहाँ पे हैं, और लोग भी हैं। ये पहले के जितने अब्दुल्ला वगैरह ये सब लोग थे पुराने, ये सब नॉर्दर्न अलायंस के ही लोग हैं। क्या हुआ कि नॉर्दर्न अलायंस इसलिए तितर बितर हो गया क्योंकि 9/11 के बाद जब अमेरिकन बॉम्बिंग हुई एयरक्राफ्ट से, तो तालिबान भाग गया सर, तो वहाँ पे ये लोग काबिज हो गए। बट अब तालिबान वापस आ गया, तो नॉर्दर्न अलायंस जो है इट इज टेकिंग शेप वंस अगेन। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है पश्तून्स आर द लार्जेस्ट इन अफगानिस्तान, बट दे आर स्टिल 45%। 55% जो है सर वो और एथनिसिटीज के हैं, जिसमें हजारास भी शामिल हैं सर, जिसमें उज़्बेक भी शामिल है, जिसमें ताजिक भी हैं, जिसमें कुछ चंद बलोच भी हैं। तो ये सब कम्युनिटीज वहां पे हैं, एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग वेरियस पीपल। और उसमें एक और चीज है सर, अफगान आर्मी के बहुत सारे सिपाही जो हैं वो पंजशेर पहुंच गए हैं सर, खासतौर से उनकी स्पेशल फोर्सेस के, उनकी कमांडोज के जो ट्रेंड हैं वो लोग पहुंच गए हैं, और दे आर देयर एंड दे हैव रीच्ड देयर। एंड ये लोग जो है सर दे सेड कि हमारे अफसरों को पैसा दे दिया और हमारे जनरलों को पैसा देके सरेंडर करवा दिया, लेकिन हम तो लड़ना चाहते थे, लेकिन हमें हुक्म नहीं मिला लड़ने का। तो बेसिकली क्या है कि अब हम लोग लड़ेंगे। तो अमरुल्लाह सलेह की लीड, और अमरुल्लाह सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब ये नई स्टोरी है कि मेरे लिए नहीं है, उनके जो सैनिक थे, जो वहाँ के सोल्जर्स थे अफगानिस्तान के, वो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके जो ब्रिगेडियर्स हैं, उनके जो सरगना हैं ऊपर के, उन्होंने जो है हथियार डाल दिए थे, उन्होंने पैसे खा लिए थे। उसका सदर डिक्लेयर कर दिया है, और तजाकिस्तान ने अशरफ गनी की फोटोग्राफ हटाई और अमरुल्लाह सलेह की फोटो वहां पर रख दी। तो मतलब एक कंट्री जो है वो भी अमरुल्लाह सलेह को जो है उसने रिकमेंडेशन दे दिया है एज अ प्रेसिडेंट। तो ये रीजन जो है बहुत फास्ट चेंज हो रहा है सर, इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। बड़ी आपने अहम बात की कि ये कोई एंड ऑफ द गेम नहीं है जो तालिबान का काबुल पे कब्ज़ा है, ये असल में गेम की शुरुआत है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि तालिबान के चैलेंजेस भी बहुत हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, वो कह तो रहे हैं बहुत सारी मीठी। 30-31 साल से गेम हो रहा है अफगानिस्तान में, मतलब हम जैसे कुछ लोगों के पैदा होने से पहले से ये हो रहा है।
मीठी बातें, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पे वो नहीं कर सकेंगे, तो अल्टीमेटली दूसरी फोर्सेस वहाँ पे डेवलप होंगी और इमर्ज होंगी। और आपने जैसा कि कहा कि अमरुल्लाह साले जो हैं वो अब एक नए लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और चलिए वो अगर ना भी बहुत पायदार हुए तो ये तो मुमकिन नहीं है कि तालिबान को रेजिस्टेंस ना मिले। तो तालिबान को दुनिया में कितना तस्लीम किया जाएगा आने वाले दिनों में? सर मुझे नहीं लगता कि दुनिया तस्लीम करने के मूड में है तालिबान को, लेकिन ऐसे कई मुल्क हैं, दो किस्म के मुल्क हैं तस्लीम करेंगे सर, जो अफगानिस्तान में अपनी स्टेक्स चाहते हैं। ये पंट है सर, इट्स अ बेटिंग गेम, कौन से घोड़े पे कौन पैसा लगा रहा है सर, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो इसलिए तस्लीम करेंगे क्योंकि चीन ने उनको पैसे दे रखे हैं। अब ये डिपेंड करता है, चीन भी देखेगा इनका बिहेवियर तालिबान का, क्योंकि चीन ऐसे नहीं करेगा कि 10 लोगों को फोन करके बोल दिया कि तुम तस्लीम करो अफगानिस्तान को, और पता लगा कल की 25-30 मुल्कों ने तस्लीम कर दिया। चीन भी ये देखेगा कि इनकी कारकर्दगी कैसी है, इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क तो नहीं है, जो क्योंकि दे ऑल्सो रियलाइज चाइना इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। चाइना विल नेवर पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान सर। चाइना अपने फौजी, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ये असेसमेंट है सर, मेरा तर्जिया है कि चाइना कभी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेगा अफगानिस्तान। ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड में फिर चाइना जीत भी नहीं सकता। ये हिस्ट्री है अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान जो है पूरी हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने किया है, 2 ही बार हारा है ना। एक बार गोरखाज ने उसको हराया था, महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे गोरखाज, पहले अंग्रेज़ों से भी पहले महाराजा रणजीत सिंह के सेना में गोरखा थे। और एक बार जो है सिख और मराठा ने मिलके उनको हराया था। तो पूरी 1000-2000 साल की हिस्ट्री में अफ़गानिस्तान की 2 ही बार शिकस्त हुई है, और दोनों बार जो है हिंदुस्तान की फ़ौज ने उसको हराया है। उसके अलावा रशियन आए, ब्रिटेन आया, अमेरिका आई, 20-20, 10-10, 20-20 साल वो वहाँ पे झकमराए, और मतलब बेसहारा फिर छोड़ के चले गए अफ़गानियों को। लेकिन रिस्पेक्ट टू अफ़गानी पीपल, वॉरियर हैं वो, हार नहीं मानते, ढीठ हैं, दिमाग से एकदम स्ट्रांग है वो लोग लड़ने के लिए, मतलब दे आर बोर्न फाइटर्स। चाइना चेक लिखा गया क्योंकि उनको पता है, और चाइना ऐसे ही मुल्क में आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पे करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप होती है सर, और जहां पे चाइना मन मर्जी के दामों पे लोन दे सकता है। तो चाइना ने इनको रिकॉग्नाइज करा है, अब चाइना देगा तालिबान को लोन। चाइना पैसे नहीं देगा सर, वैसे गिफ्ट नहीं देगा जैसे अमेरिकन देते हैं। अमेरिकन ने तो अफगान सरकार को दिया ही है पैसा, कुछ मांगा थोड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिया। अमेरिका ने तो कुछ नहीं बोला कि हम तुमसे वापस लेंगे। चाइनीज ऐसे नहीं है सर, चाइनीज बोलेंगे ठीक है तुम्हें $30 बिलियन चाहिए ना, लो 30 बिलियन, कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 बिलियन का तुम सांस हमारे हिसाब से लोगे, और तुम कल तक जो सांस ले रहे थे ना, वो हर सांस में तुम शी जिनपिंग बोलोगे और हर सांस में तुम चाइना जिंदाबाद बोलोगे। ये चाइना विल इंश्योर दैट, दे विल इंश्योर कंप्लीट। जैसे पाकिस्तान का सर, पाकिस्तान का कराची का एयरपोर्ट, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, मतलब पाकिस्तान को आप देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए ना, उसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उस तरफ जिनके साथ चाइना के पंगे चल रहे हैं अभी, है ना, जहाँ पे भी चाइना ने डील की है, बिजनेस किया है, ट्रेडिंग की है ना, वो कंट्री रो रही है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, हर एक जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां के मोटरवेज, वहां पे पाकिस्तान रेडियो, हाँ रेडियो, पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पूरे जहाज, पूरे उनके एसेट्स सबके सब तो गिरवी रखवा लिए ना। जब सबके सब गिरवी रखवा लिए, पैसा दिया उसके एवज में, उन्होंने गिरवी रखवा लिए। अब एक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा सर, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा, वो पैसा देंगे बिल्कुल, चाइनीज मना नहीं करेंगे पैसा देने के लिए, और इनकी मजबूरी है भाई। आप इक्तिदार में आ गए, आपको इक्तिदार की हवस थी, आप काबुल पे चढ़ दौड़े, अब संभालो, देखते हैं कितना संभालते हो, संभालो। क्योंकि सर ऐसा देखिए, आपने नर्दर्न अलायंस की जो बात करी ना ताहिर साहब, वो एक सच्चाई है। जो अब अफगान झंडा लेके खड़े हो रहे हैं अफगानिस्तान का, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन जब ये सब चीजें, वो कहते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तो एवरीबडी इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर अ फ्यू मंथ्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ आपको हिट करती है ना, कि जैसे लोन के पैसे देने हैं, ईएमआई जानी है ना, मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे जाने हैं, ये सब जिंदगी की सच्चाई है सर, व्हिच तालिबान, इफ देखिए चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब अगर चाइना की नजरों में तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अब अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो फिर उनको ये करना पड़ेगा कि देन इनको जो पब्लिक वर्क्स हैं वो भी रन करने पड़ेंगे, इनको टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा सर,
जो कर है, जो कर वसूलेंगे या टैक्स लेंगे, वो भी इनको लेना पड़ेगा। इनको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी पड़ेगी, इनको कॉलेजेस भी चलाने पड़ेंगे, इनको इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ अफगानिस्तान या स्टेट बैंक जो भी इनका है अफगानिस्तान में, ये सब इनको करना पड़ेगा। इनको सब करना पड़ेगा सर। एक पूरा, वो तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है ना सर। एक कंट्री का तो पूरा इकोसिस्टम है। अब तालिबान को तो एक्सपीरियंस नहीं है वो इकोसिस्टम रन करने के लिए, तो तालिबान किसी ना किसी से तो बोलेगा कि भाई साहब आप जाके हमारी मदद करिए। आज भी अपना जो मुल्क का कूड़ा है पाकिस्तान खुद नहीं उठाता, टर्किश कंपनीज को उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। 75 साल आजादी के हो गए, पर लेकिन अभी भी, या बनने के हो गए, आजादी हमारी थी, पाकिस्तान तो क्रिएट हुआ था, 75 साल हो गए, आज भी उन्होंने टर्किश कंपनीज को कूड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ये भी नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। आई वॉज नॉट अवेयर कि टर्किश कंपनी उठाती है पाकिस्तान का कूड़ा। पाकिस्तानी यार ए ग्रेड लोग हैं ना यार, खुदा के बाद तो पाकिस्तानी है, तो वो गंदे काम थोड़ी करेंगे, कूड़े का करकट में थोड़ी ना हाथ डालेंगे अपना। ठीक है, टर्किश को बुला रखा है उन्होंने। तो वही अफगानिस्तान में भी होगा सर, बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड कैपेसिटी। और जो भी पुरानी रेजीम के थे उनको तो मार डाला, या फिर मार डालेंगे, या फिर उनको भगा देंगे, उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। यही चीज है। तो वही बात जो मैं अभी पीछे कह रहा था कि अभी तो गेम शुरू हुई है। लोगों का ये ख्याल है कि तालिबान के कब्ज़े से एंड ऑफ द गेम हो गई है। नहीं, इनफैक्ट वो एक मुनीर नियाज़ी का खूबसूरत शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अब वो एक और दरिया का, बल्कि ज़्यादा बड़ा दरिया है अब, जिसको पार करना है। मालूम नहीं पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान की सरकार, अव्वल तो वो पूरी की पूरी बनेगी नहीं, एक मिली जुली सरकार अभी भी जो बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी जिसमें इकोनॉमिस्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े माहिरीन होंगे, लेकिन ये सिलसिला तो पहले दिन से ही डामाडोल और मुझे तो डोलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कैसे लग रहा है? नहीं सर, ये पाकिस्तान को अक्सर ये लगता है कि जो ये पूरा, पाकिस्तानियों को लगता है कि जिंदगी इज अ 2020 मैच सर। ये एग्जाम्पल T20 होता है ना, उनको वो लगता है एक्चुअली लाइफ इज अ टेस्ट मैच सर। धूप में खड़ा होके पूरा दिन गुजारना पड़ता है सर पसीने में, तब जाके हो सकता है कि मैच का कुछ सोल्यूशन निकले, कोई रिजल्ट निकले ना निकले, नोबडी नोज। तो ये तो सिर्फ एक साइड ने बैटिंग करी है। अभी तालिबान ने बैटिंग करी है सर। तालिबान काबुल में पहुंच गया, एक बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने 300 का स्कोर खड़ा कर दिया, 400 का स्कोर खड़ा कर दिया स्कोर बोर्ड। अब दूसरी साइड की बैटिंग शुरू होगी। देखिए सर, ना तजाकिस्तान चुप बैठेगा, ना अमेरिका चुप बैठेगा, ना भारत चुप बैठेगा। ठीक है सर। अगर किसी को लगता है, और ये जो पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं ना कि भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूब गई, इन्वेस्टमेंट थी नहीं सर, वो तो डे वन से वन वे था। वो तो कुछ मांगा नहीं। मैं तो खुला बोल चुका हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी अगर कोई डॉक्यूमेंट डाल दे तो मैं मान जाऊँ, मैं माफी मांग लूंगा उससे कि भाई इंडिया ने बोला था कि तुम हमें इतना वापस दोगे, हमने कोई कमाना नहीं है उसमें, हमने कुछ कमाना नहीं दिया, फ्रेंडली जस्टिस था, कर दिया उनके लिए। हमने कुछ प्रॉफिट कभी नहीं बोला कि हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है, जैसे चीन ने पाकिस्तान में कमाया। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अभी चीन अफगानिस्तान में कमाया, यूफोरिया, जो पाकिस्तान में सडन यूफोरिया होता है सर, ये बहुत जल्दी लुडियां डालना शुरू, भंगड़े डालना शुरू, सेलिब्रेट करना, और अब तो जीत गए, ये टिपिकल पाकिस्तानी टेंडेंसी है कि अब तो जीत गए, अब तो काम हो गया। फिर ये बाद में मायूस हो जाते हैं। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सर, हर चीज में प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट कर लेते हैं कि जल्दी से एक मिनट। हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं ना कि बर्थडे, एक हम लोग मानते हैं इंडिया में कि बर्थडे, कोई कहता है यार मैं बर्थडे के दिन यहाँ पे हूं नहीं तो पहले सेलिब्रेट कर लो, लोग मना कर देते हैं, इट्स बैड लक। कहते नहीं, एक बार बर्थडे हो जाए उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, पहले मत करो। डोंट टेम्प्ट फेट, जिसको कहते हैं ना, डोंट टेम्प्ट फेट। तो पाकिस्तानीज लव टू टेम्प्ट फेट, इसलिए जलील होते हैं सर ज्यादा। तो ये कहानी है मेरे हिसाब से। जलील होते हैं भाई साहब। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें तो वो तो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे स्पेशली मेजर गौरव आर्या जो धो के उनको जलील करते हैं ना, कभी कभी आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तानी पीपल, है ना। बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, पर वो अच्छे लोगों की भी करतूतें जो हैं, 14 अगस्त को जैसे ये सुनने में आया, 4000 लोग थे वहाँ पे और एक बंदा सामने नहीं आया उस लड़की को बचाने के लिए। तो अच्छे लोगों के कारनामे ये नहीं होते कि आप मौन होके इस किस्म के हादसे को देखें। तब आप जिंदा इंसान हो यार, आपके अंदर मर्म होना चाहिए अगर आप जिंदा हो तो। आखिर में मेजर साहब, जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और जो हमने बातचीत की, इस सारी को अगर आप सम अप करना चाहें तो कैसे करना चाहेंगे?
देखिए सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी गेम शुरू हुआ है अफगानिस्तान में, और बहुत मुझे बुरा लग रहा है वर्ड गेम यूज करते हुए, क्योंकि वहां पे लाखों अफगानों की जिंदगी का नहीं, सवाल है, और मैं एक वर्ड गेम यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए वर्ड यूज गेम कर रहा हूँ क्योंकि इसको ग्रेट गेम कहा गया है बहुत पहले से हम्म, सर। इट इज बीन कॉल्ड द ग्रेट गेम, वो 100-150 साल से चल रहा है। कभी रशिया आ जाता है, कभी इंग्लैंड आ जाता है यहाँ पे, तो रशिया वॉज नॉट द फर्स्ट सुपर पावर, एक जमाने में इंग्लैंड सुपर पावर था, वो आ गया था सर। तो ये सब है, महाराजा रंजीत सिंह वहां पे मैं तो 30-35 साल बोल रहा था, अभी पता चला 100-150 साल से चल रहा है ये किस्सा अफगानिस्तान के साथ। भाई साहब, जो लोग कहते हैं सर, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को किसी ने नहीं हराया सर। ये कहते हैं ना कि अफगानिस्तान कभी किसी के सामने झुका है, ऐसी बात नहीं है सर। महाराजा रंजीत सिंह ने, जो वहां के लोकल थे सर, जो उस जमाने के तालिबानी थे, तालिबान तो बना नहीं था उस जमाने में, लेकिन जो उस जमाने के तालिबानी थे सर, मार मार के दुम्बा बना दिया था महाराजा रंजीत सिंह की फौज, एंड दे रूल्ड फ्रॉम काबुल। यस, अफगानिस्तान वाज यस। पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर सर। सिखों ने बिल्कुल हवा टाइप काबुल में उनकी राजधानी रही कुछ टाइम के लिए, बट उनका जो मेन जो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी वो लाहौर थी, है ना। क्योंकि मैं किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इसके ऊपर। कर रखी थी वहां पे। लेकिन अब बात यह है कि वक्त का पहिया चलता है, तो मेरा कहने का बात है कि आगे चल के भी यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स आ रहे हैं, अभी नोबडी नोस। अभी हम लोग भी, बड़ी मीडिया वाले भी, हम बड़ी नजर बना के देखें, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है सर, मेरा तर्जिया ये है कि अभी हम इसको जज ना करें सिचुएशन को। आप 6 महीने 1 साल देखें, करेक्ट, आपको दिखेगा अलग अलग चीजें होते हुए सर, अलग अलग चीजें होते हुए। करेक्ट। अभी चाइना को भी सरप्राइज मिलेगा, हो सकता है चाइना ने ऐसी हड्डी मुंह में डाल दी हो सर, जो ना उगले बने चाहे निगले बने। जो बात क्योंकि जैसे पाकिस्तान के साथ जो चाइना की डील रही है, जितने भी एग्रीमेंट रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये रही है कि पाकिस्तान जो है ना, हमेशा पाकिस्तान ने दब के काम किया है ना, उनको आदत है, वो दब जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तालिबान की। भाई साहब, तालिबान दबने वाली कौम नहीं है। मतलब ये तो खैर, तालिबान तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो अफ़गानी मैं कह रहा हूँ, वो दबने वाली कौम नहीं है। जितने भी लोग आए ना, उनकी अपनी ऐसी तैसी करा के गए हैं अफ़गानिस्तान से, जितना कुछ मुझे थोड़ा बहुत मालूम है उसके आधार पर। तो चाइना अगर किसी भी गलतफहमी में है ना, तो उसकी वो गलतफहमी को बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा, ये तो श्योर है। चाइना को सर ये भी हो सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान में हो और सकता है, पठान बहुत क्योंकि जज्बाती होते हैं। एंडलेस पिट। हम लोगों ने अफगान आर्मी ट्रेन करी सर, इंडिया ने अफगान आर्मी ट्रेन करी, अमेरिका ने अफगान आर्मी ट्रेन करी। अब मैं ताहिर साहब आपको बताता हूँ ना, हम लोग हथियार दे सकते हैं, यस, हम लोग हथियार चलाना सिखा सकते हैं, जज्बा हम थोड़ा ना डाल सकते हैं। सही है। अगर आप बताइए कि अगर मैं ही हूँ अफगान आर्मी में, और मुझे बोला है कि ठीक है, तुम्हारी बेहतरीन ट्रेनिंग है, बेहतरीन हथियार है तुम्हारे पास, और तुमने इंडिया या अमेरिका में तुमने ट्रेनिंग करी, इंडियंस या अमेरिकन में तुमने ट्रेन करा है, सामने वाला आता है, तुम्हें देता है 2 लाख रुपए, और तुम कहते हो ठीक है चलो यार, मुझे लड़ना ही नहीं। तो इसमें ना इंडिया की गलती है ना अमेरिका की गलती है। अगर किसी को अपना ईमान बेचना है, तो सर उसमें आई मीन व्हाट कैन एनीबडी डू, व्हाट कैन एनीबडी से, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो लोग पैसा लेके गए, अशरफ गनी भी पैसा लेके गया सर, उनका जो मार्शल है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, भला आदमी, वो भी पैसा लेकर गया, सब लोग पैसा लेकर गए, चाइनीज ने पैसा बांटा, सब लोग फुर हो गए सर, अपनी हवाई जहाज, अपने हेलीकॉप्टर लेके, और आम अफगान को मरने के लिए छोड़ गए तालिबान के अंडर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब। जब आप मतलब देख रहे हो चाइना का एक्सटेंशन कहाँ तक है, एक तरफ से पाकिस्तान को लेता हुआ वो पूरा अफगानिस्तान तक पहुँच गया है। अगर जियोग्राफिकली अगर आप नहीं देखते हैं कि वो चाइना का हिस्सा नहीं है, तो भी प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट चाइना ही है। मतलब उनकी सब कुछ तो गिरवी पड़ा हुआ है चाइनीज़ के पास, उनके रेडियो स्टेशन से लेके टीवी टावर, टीवी स्टेशन तक, है ना, पोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक, पार्क से लेके, मतलब जो भी आप नाम बोलें, सड़कें उनकी चाइना ने बनाई हैं, उनकी बिल्डिंगें चाइना ने बनाई हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोन पर है उनके। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कहते हैं कि अभी गेम शुरू हुई है, तो हम वो इसको सिंबॉलिकली कहते हैं, चूँकि बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिक्स में यही एक रोल वर्ड है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद आपका कि आज आपने हमें फिर वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दैट्स इट। मैं सच बात बताऊं आपको यार, मतलब इट इज़ अ प्लेजर
टू लिसन टू दिस जेंटलमैन मेजर गौरव आर्या। मीन ह्यूज रिस्पेक्ट। जिस बेबाकी से बात करते हैं, मुझे लगता है इनको कम से कम यार Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत दुश्मन पाल लिए होंगे इन्होंने। बट एनी विच वेज, मैं कुछ बातें जो मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था, जो यहाँ पे ताहिर गोरा साहब ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे मेजर गौरव आर्या से। स्पेशली हमने बीच में भी बात की पाकिस्तान की तो छोड़ते हैं, पहले हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं कि अमेरिका चला गया। अमेरिका के जाते ही मतलब इसी महीने से जो उनके जो ग्रांट्स थे, अमेरिका जो देता था अफ़गानिस्तान को, पिछले 20-21 सालों से दे रहा था, पूरी की पूरी जो उनकी जो होती है ना बुनियाद, उसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन है ही नहीं, कोई ट्रेड कॉमर्स की बात ही नहीं उठती वहाँ पर। टूरिज़्म उनका एकदम, मतलब कौन जाता है घूमने? कुछ एक ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं हमारे भाई लोग जो हिम्मत करते हैं, वरना फैमिली के साथ आप छुट्टियां मनाने अफ़गानिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सकते ना। तो है क्या उनके पास? तेल की क्राइसिस है उनके पास, पैसे नहीं है तेल खरीदने के लिए। तो जो इस टाइम सिचुएशन है ना, तालिबान ने कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि तालिबान के पास भी एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने हमेशा जो है वो पहाड़ों में गोलीबारियां की हैं, लोगों को मारा है, उन्होंने कभी भी सरकार नहीं चलाया है, किसी भी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाई है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल सिचुएशन फॉर अफगानिस्तान नाउ। डोरेंट लाइन की बात कर रहे थे, है ना, कि अफगानी जो है पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं वो तो होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो वहाँ की जो सोच है वो, आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तानी पीपल, आई फील सॉरी फॉर देम, नॉट बिकॉज ऑफ their government or army. I feel sorry for them because of their mentality and their thought process. अफ़गानिस्तान में जो ये अमरुल्ला सालेह ने जो अपने आप को अनाउंस कर दिया है प्रेसिडेंट, और कुछ कंट्रीज़ ने उनको रिकग्नाइजेशन भी देना शुरू कर दिया है, तो अगर कुछ इनके सिचुएशन क्रिएट होती है वहाँ पर, तो आई एम श्योर कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका की कभी नहीं बनी। रशिया इज़ ऑलवेज एंटी अमेरिका। तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटलफील्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो मेरे साथ देखा। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने पहले भी सुने हैं मेजर गौरव आर्या से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में, डिफेंसिव ऑफेंस में और टीवी चैनल पे भी, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स थे जो कि नए थे और अच्छे थे। कुछ अपडेट्स थे जो आज और कल दिन भर में मिले हैं। कल की ये वीडियो तो कल की है। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ में जो वो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना। आपको तो मालूम है ना कि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।